Assalamu alaikum. Welcome to Calculus and Analytical Geometry लेक्चर नंबर 23। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। सो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था टॉपिक वो था रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, लाइक जिसकी एग्जांपल थी लोकल हिल्स एंड वैलीज ऑफ ए ग्राफ। ठीक हो गया। मतलब ये है कि आपके पास एक रेंज है पहाड़ों की, ठीक है, और आपने पूरी पहाड़ों की रेंज की बजाय एक कुछ एरिया सेलेक्ट किया और उस एरिया में आपने देखा कि इस एरिया में जो ऊंची पहाड़ी कौन सी है और वादी उसमें सबसे छोटी गहरी वादी कौन सी है। ठीक है, तो ये था रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। लेकिन सॉरी, क्या होगा अगर हम अपने ये जो एरिया सेलेक्ट किया था इसको अगर हम जूम आउट करें और इसके अंदर पूरी वो जो पहाड़ी की रेंज थी, माउंटेन रेंज थी, उसको हम कवर कर लें। तो अगर हम इसमें, ठीक है, टॉलेस्ट पीक और डीपेस्ट वैली, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है। अगर हम उसको देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो होता है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ना पूरे ग्राफ में, और एब्सोल्यूट मिनिमम वो होगा जो पूरे ग्राफ में जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक हो गया। इसमें बस रिलेटिव के बजाय हमने पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लिया है और उसके अंदर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को हमने देखना है। तो एब्सोल्यूट का ये सिनेरियो है। ठीक है, जूम आउट कर रहे हैं हम। इसको आप ऐसे सोचे जैसे अर्थ की सरफेस है, ठीक है, जो कि हम इसको एज ए फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो अर्थ पे जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा, माउंट एवरेस्ट, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। और मैरियाना टैप ट्रेंच, ठीक है, ये सबसे मिनिमम पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो ये बात एक आ रही है। ठीक है, हमने पूरे अर्थ को इसमें कवर कर लिया और यहाँ पे आपको ये पता चल गया एब्सोल्यूट में एक्सट्रीमा की। तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो वेर यू से ए फंक्शन, जब हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन के पास एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, इसका मतलब ये है, हम ये कह रहे हैं कि वहां पे कोई ऐसा पॉइंट होगा एक्स नॉट, ठीक है, जो, और ये एक्स नॉट ऐसा होगा कि इसका जो फंक्शन होगा वो तमाम जो एक्स की वैल्यूज होगी ना उस फंक्शन की, उससे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। इक्वल तभी आएगा जब इन एक्स में वो वाला भी पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये मिनिमम था एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट इसमें आ जाएगा तो उस वक्त इक्वल होगा, उसके अलावा ये ग्रेटर होगा। और फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन, वही बात है पूरी डोमेन में एक्स जितने भी होंगे, ठीक है, इस पॉइंट का जो है फंक्शन वो सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। और एब्सोल्यूट मिनिमम में ये पॉइंट जो है वो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा एक्स के उस सारी डोमेन में। ठीक हो गया, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। और इसमें रिलेटिव एक्सट्रीमा वही बात है, लोकल हिल्स एंड वैलीज हैं। ठीक हो गया। और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ये है कि द हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन द इंटायर जर्नी। ठीक है, रिलेटिव एक्सट्रीमा में हमने पूरी रेंज को कवर नहीं किया था, उसमें कुछ सिलेक्टेड एरिया हमने ठीक है पकड़ा था और उसको हमने उसके अंदर ही हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट देख रहे थे। इसमें हम पूरा ग्राफ को कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया, और उसके ही मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। अब स्टेप टू, थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। सो कंसीडर, अगर आपके पास एक फंक्शन आया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 और आपको एक इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, एक साइड पे ये क्लोज है, एक साइड पे ये ओपन है, 0 3। तो अगर x यहाँ पे 0 होगा तो आपका फंक्शन जो है ये क्या बन जाएगा। ठीक है, 0 पे ये 1 वैल्यू दे रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू है। और जब x जो है 3 की तरफ मूव करेगा तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीज उसमें आता रहेगा। ठीक हो गया। और लेकिन इंटरवल अगर आप देखें तो वो ये है कि एक साइड पे क्लोज्ड है, एक साइड पे ओपन है। ठीक है, ना कि दोनों तरफों से क्लोज्ड है। तो एक्स जो है वो 3 जो है इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि ओपन इंटरवल में हम जो पॉइंट होता है जिस साइड पे उसको हम, ठीक है, कंसीडर नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हमारे इस फंक्शन में।
इसका मतलब ये है दैट मीन्स इवन थो वी कैन गेट एज क्लोज टू 7, 7 का मतलब ये है कि अगर हम 3 इधर पुट करें तो 2 3 इधर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ठीक है, 3 के साथ ये फंक्शन की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम 7 के क्लोज तो पहुंच सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 7 के करीब वाकई में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, 7 तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन 7 के क्लोज पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है, ओनली ए मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट कोई भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने 3 को ठीक है एक्सक्लूड किया हुआ है। तो आपको ना पूरा इंटरवल नहीं आया हुआ, हाफ इंटरवल आया हुआ है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे आपको मिल गया है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि एब्सोल्यूट वाले सिनेरियो में पूरी जर्नी कवर होती है। ठीक हो गया, तो ये इंटरवल का क्लोज होना ज़रूरी है। ये मैं आपको आगे थ्योरम से भी समझा दूंगा। सो दैट्स द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरवल्स, के इंटरवल्स को समझने की जो आप ये पावर देख रहे हो। ठीक है, वेदर देर ओपन और क्लोज चेंजेस एवरीथिंग। अगर इंटरवल्स जो है वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे, यही हर चीज को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, आगे देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए फंक्शन हैव ए मैक्स और मिनिमम, के फंक्शन में वो मैक्स और मिनिमम ठीक है क्या बनाता है फंक्शन में। तो मैथमेटिशियंस ने ठीक है एक बहुत ही खूबसूरत चीज डिस्कवर की, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, यही एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की बात थी, सब कुछ आपको क्लियर कर देगी। तो इट सेज इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है, अगर एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, और किस कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, एक क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक हो गया, then it must have both an absolute maximum and absolute minimum value। तभी उसमें क्या होंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होंगे। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में ये है कि कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस है तो मतलब कि उसमें कोई ब्रेक या जंप नहीं है। क्लोज इंटरवल है, यानी कि दोनों एंड जो है ठीक है, ओपन ये वाला स्टार्ट वाला और एंड वाला दोनों इस पे इंक्लूड हो रहे हैं। तभी हम यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, ठीक है, तभी आपको ये जो ग्राफ होगा वो गारंटीड होगा कि उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट जो है ठीक है इस ए और बी के दरमियान में आपको मिलेंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक्स एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, थ्योरम कंटिन्यूअस हो और क्लोज इंटरवल हो तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो मिलेगा। व्हेन एक्सट्रीम डोंट एग्जिस्ट, के अब एक्सट्रीम जो है वो एग्जिस्ट कब नहीं करता, इफ वन ऑफ दिस कंडीशन फेल्स, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर ये जो हमारी दो कंडीशन थी कि या तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और साथ में क्लोज इंटरवल होना चाहिए, तो ही उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। नहीं तो अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका एक्सट्रीम जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, इफ द इंटरवल इज ओपन लाइक दिस, ठीक है, द फंक्शन माइट नेवर रीच द एंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो है कभी भी एंड वैल्यू तक ना पहुंच सके। ठीक है, ये ओपन हुआ पड़ा है तो बस ये जा रहा है। ठीक है, एंड सो नो एब्सोल्यूट मैक्स, सॉरी जा नहीं रहा 3 तक, ऐसे 3 तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन उसके करीब होगा। तो नो, हमें पूरी जर्नी को कवर करना है, पूरे इंटरवल को कवर करना है, तभी हम जो है क्या कर सकते हैं, तभी हम उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन ओपन में वो दोनों इंक्लूडेड ही नहीं होते, तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास एब्सोल्यूट हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्स और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी एग्जांपल ये, इफ द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, वो शायद जंप मार देगा। तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सट्रीमा जो है वो कोई भी नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा उस इंटरवल में। यू कैंट फाइंड हाईएस्ट और लोएस्ट इफ द ग्राफ ब्रेक्स ऑफ। ठीक है, अगर ग्राफ टूट जाते तो आपको लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का सही तरीके से अंदाजा ही नहीं लगा सकोगे। सो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है, ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपने क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढना होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे इनका जो डेरिवेटिव होता है या तो वो जीरो होता है या तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसके फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी उसको इवैल्यूएट करना होगा, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट पे भी और एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, ठीक हो गया? इंटरवल के एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे उसके जो फंक्शन होंगे उसको आपने मालूम करना होगा। फिर आपने क्या करना होगा, लास्ट स्टेप, उस सारे वैल्यू को कंपेयर करोगे। लार्जेस्ट वैल्यू आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्रोवाइड कर देगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको एब्सोल्यूट मिनिमम प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है? पॉइंट द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, ठीक है? ये हमारे पास फंक्शन है, होगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स, और इसका इंटरवल ये दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल है। ओके, क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है और फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस भी है। सो पहला स्टेप क्या है, इसका हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो डेरिवेटिव आपको पता है ये आएगा, ठीक हो गया? इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक हो गया? तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स वो मिल गए हैं कि जहाँ पे एक्स जो है अगर 2 के इक्वल होगा और 3 के इक्वल होगा तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए इसके। अब हम, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है इसको इवेलुएट करेंगे, ठीक हो गया? सो 1 से 5 तक, ठीक है? ये हमने जो फंक्शन है हमारे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 5, ठीक हो गया? यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज एवेल्युएट की और उसके बाद अ, हमने जो है वो ये देख लिया कि ठीक हो गया, हमारे पास रिजल्ट आया। फिर हमने इस वैल्यूज को इवेल्युएट सॉरी कंपेयर किया, तो हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, जब x1 है तो ये फंक्शन हमारे यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है और x5 है तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है। तो ये हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ गई, तो हमारा फंक्शन जो है उसका एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब x1 के इक्वल होगा और x5 के इक्वल होगा, ठीक हो गया? और एक्सट्रीम एक और सिचुएशन है, अगर इनफाइनाइट इंटरवल पे हो तो फिर उसका क्या सिचुएशन है, ठीक है? समटाइम्स वी स्टडी फंक्शंस ओवर द एंटायर रियल लाइन, लाइक कभी कभी हम फंक्शन को ऐसी लाइन पे भी स्टडी करते हैं, ठीक है? नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी के इंटरवल पे। तो इस केस में क्या होगा कि वी लुक एट हाउ द फंक्शन बिहेव। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फंक्शन बिहेव कैसे करते हैं अगर एक्स जो है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही हो, ठीक है? तो एग्जांपल ये, अगर हमारे पास एक ये इक्वेशन आई हुई है, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स 3 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे अगर एक्स जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो उसका फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो क्या बनेगा, ठीक है? जब वो भी उसके साथ जो है वो भी अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो क्या होगा? सो द फंक्शन हैज नो मैक्सिमम, फंक्शन का कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि दोनों जो है ओपन है, ठीक हो गया? तो दोनों एंड ओपन है तो इंटायर जर्नी जो है, इंटायर लाइन जो है वो कवर नहीं हो रही, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट तो नहीं मिलेगा लेकिन मिनिमम पॉइंट यहाँ पे ज़रूर होंगे, ठीक है? वेयर द स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक हो गया? तो आपको मिनिमम पॉइंट इस केसेस में मिल जाएंगे एब्सोल्यूट, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिलेंगे। उसके लिए क्लोज इंटरवल होना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड पॉइंट का आपको ऐसे पता नहीं होगा। वी फाइंड इट बाय सेटिंग, ठीक है? हम इस एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वैल्यू, इसको कैसे आप मालूम कर लेते हैं, डेरिवेटिव को जीरो के साथ सेट करके और चेक करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे जो है साइन ऑफ स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे देखा आपने पहले देखा था, लिमिट लगा के, ठीक हो गया? तो इस टॉपिक को अगर हम फेमर के थ्रू समझे कि फेमर जो हमें है वो कैसे समझाएगा इसके बारे में, तो वो कहेगा डोंट मेमोराइज, इमेजिन, ठीक है? इस सिनेरियो को मेमोराइज ना करो, इमेजिन करो। थिंक ऑफ वॉकिंग अलोंग ए लैंडस्केप डिस्क्राइब बाय योर फंक्शन, ठीक है? कि आप उस लैंडस्केप पे वॉक कर रहे हो जो आपका फंक्शन ने आपको बताया हुआ है, ठीक हो गया? हो सकता है यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो स्लोप होगा, ठीक है, वो आपको ये बताएगा कि आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, डेरिवेटिव। और अगर स्लोप आपका ज़ीरो होगा तो आप उस वक्त आप महसूस करोगे या तो आप, ठीक है, बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंचे हो या तो वादी की गहराई पे उधर पहुंचे हो, ठीक हो गया? और अगर आपका रोड जो है वो एंड होता है तो वहाँ पे भी आप देखो कि कहाँ पे आप हो, ठीक हो गया? देन कंपेयर, फिर कंपेयर करो कि व्हिच इज़ द हाईएस्ट एंड व्हिच इज़ द लोएस्ट, दैट्स लिटरली द फंक्शन, व्हाट द फंक्शन इज़ डूइंग, ठीक है? फिर आप फर्ज़ करो आप एक हाइकिंग कर रहे हो ऐसे ग्राफ में, ऐसे लैंडस्केप में और आप ऊपर-नीचे आए हो तो
जैसे आपने जर्नी पूरी कवर कर ली है, ठीक है, रोड के एंड पे पहुँच गए हो, तो उसके बाद बस कंपेयर करो कि कौन-कौन सी जगह पे आपने आपने महसूस किया कि आप ऊपर थे और कौन से पॉइंट पे आप नीचे थे और उस वैल्यू को कंपेयर करो और फिर आप उससे देख पाओगे कि हाँ भाई, इस जो लैंडस्केप में मैंने वॉक की है पूरे लैंडस्केप में, तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है और लोएस्ट पॉइंट वो ये है। बस यही आपका फंक्शन आपके लिए वो काम कर रहा होगा। फाइनल समरी इसकी ये है कि सिचुएशन ये होनी चाहिए कि डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए और डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, ठीक है? इस तरीके से आप क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक कर पाओगे और इसका मतलब ये है यहाँ पे आपको, ठीक है, पॉसिबल पीक और वैली यानी कि पॉसिबल आपको ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है वो मिल जाएँगे, ठीक है? और वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है? इंटरवल में जो आपकी ये पूरी लाइन जो होगी उसमें वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थ्योरम आपको बताएगा कि इसमें एक एक्सट्रीमा जो है वो एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? थ्योरम अप्लाई करता है और ओपन इंटरवल और डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वो इंटरवल जो है ओपन भी नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होनी चाहिए, लाइन जो है कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है? इसमें ये हमने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि दोनों एग्ज़िस्ट ना हो, ठीक है? एजेस मिसिंग और ब्रोकन, ठीक है? आपको ग्राफ के थ्रू वो कह रहे हैं। बस उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयर वैल्यू करनी है, ठीक है? एट क्रिटिकल प्लस एंड पॉइंट, बस आपने क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे ना आपने जो है वो अपनी वैल्यूज़ जो है उसको कंपेयर करना है, क्योंकि यही आपको बताती है कि आप पीक पे हो या हाई लो पॉइंट पे हो। एंड फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूँढो और आपको बस ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वैल्यू मिल जाएगी। फेम एंड वर्ड इसका ये है, यू डोंट नीड टू गेस वेयर द हाईएस्ट हिल इज। आपको खुद गेस करने की जरूरत नहीं है कि हाईएस्ट हिल क्या है, आपको बस स्लोप मेजर करना है, ठीक है? और आप पूरे सफर में जैसे जा रहे हो तो आपको महसूस को होगा कि आप नीचे भी गए हो ऊपर भी गए हो, तो बस आपने वही बात है, पूरे लैंडस्केप को आपने देख लिया और आपको एक आप खुद कह सकते हो कि हाँ भाई, वो इस एरिया में हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है और लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है।